Assalamu alaikum Khazin Azad, this is Najm Zadi and welcome to the second part of Scotland. ये वीडियो देर से डालने की कुछ वजूहात हैं बट आई ऑलवेज वांट टू शो द स्कॉटलैंड एंड हाउ ब्यूटीफुल इट इज़. सो हम जिन लोगों ने पुरानी वीडियो में नहीं देखी है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया ये अब इस गैप को पुरानी वीडियो में और नई वीडियो में जो ये वाली वीडियो है, तो पुरानी वीडियो का मैं रिकैप दे देता हूँ. उस वीडियो के बारे में ये था कि पहले हम किस तरीके से बर्मिंघम से किस तरीके से हम स्कॉटलैंड पहुँचे, एडिनबरा, एंड एडिनबरा से अब आगे ग्लासगो का सफ़र है. तो ग्लासगो में क्या हुआ और एडिनबर्ग से सफ़र किस तरह स्टार्ट हुआ, आई वॉन्ट टू शेयर दैट विद यू गाइस. एक और रेस्टोरेंट जो कि मेरा लाहौर के नाम से था. मेरा लाहौर एडिनबर्ग में था. एडिनबर्ग के अलावा मैंने सुना कि वो कहीं और भी है, लेकिन एडिनबर्ग में वो फेमस है. उसके रिव्यूज़ भी अच्छे थे, तो मैंने और हमजा ने सोचा कि यार चलो वहीं चलते हैं. अब जैसे ही हम वहाँ गए तो जो हमने मेन्यू देखा तो हमने बोला कि ये एक्सपेंसिव तो नहीं है, क्योंकि मतलब ज़्यादा चीप तो नहीं है, ये तो एक्सपेंसिव है. तो खैर वहाँ पे हमने खाना वाना खाया और इन दी एंड जब बिल देखा तो बिल फट के 4 थी. ठीक है, 47 पाउंड्स 3 बंदों का. खाना वाना मेरा लाहौर का बहुत अच्छा था, लेकिन 47 पाउंड्स मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा है. एडिनबरा से जो ग्लासगो का सफ़र है वो ट्रेन का, वो 1 आवर का है, और उस 1 आवर के पैच में आपका आधा रास्ता टनल्स में गुजरेगा. तो रास्ते में कुछ करने को है नहीं, या तो आप बात कर सकते हो अगर आप दोस्तों के साथ हो, या फिर आप सो जाओ. ग्लासगो जैसे ही हम ट्रेन से बाहर निकले, सिटी सेंटर जो ग्लासगो का है, और वहाँ से हम ट्रेन स्टेशन से बाहर निकले तो आधा ग्लासगो बंद पड़ा हुआ था. बंद इन अ सेंस के ब्लॉक था. ट्रैक्स बने हुए थे वहाँ पे साइकिल्स के, जो हम अक्सर टीवी में देखते थे बचपन में 10 स्पोर्ट्स पे, वो आज आंखों के सामने था. और वो उसमें जो साइकिल की चैम्पियनशिप रेस होती है, वर्ल्ड चैम्पियनशिप रेस थी साइकिल्स की. आधा ग्लासगो जो है उसके रूट्स हमें बंद मिले, और बहुत सारी जगहें थीं जो कि नहीं जा सकते थे. खैर बंद होने के बावजूद भी हमें पता चला कि भाई आप सफ़र कर सकते हैं, क्योंकि ग्लासगो में अंडरग्राउंड सबवेज़ हैं. तो सबवेज़ पूरी सिटी में चल रही थी. तो हमने बहुत सारी जगहें जो कवर की ग्लासगो की, वो थ्रू सबवे की. सबवे इज़ अंडरग्राउंड, तो आप उसमें कुछ देख नहीं सकते. वो एक ट्यूब होती है, एंड वो ट्यूब आपको विद इन अ मिनट एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे पहुंचा देती है, बिकॉज इट्स सो फास्ट. क्या बेस्ट था? कल हम गए थे घूमने के लिए, तो वो जगह जो थी वो आज तक की बेस्ट जगह थी. कहाँ गए थे? हाँ कहाँ गए थे? यार, पूरा LED लाइट्स वाला सेटअप लगा हुआ था. हाँ, सही है, और प्रॉपर फंक्शन हो रहा था. मज़ेदार था ना. नंबर 1 पे जो मेरी लिस्ट में है ग्लासगो में है, वो है आर्ट गैलरी एंड म्यूजियम, दैट्स केल्विन ग्रूव म्यूजियम. एंड केल्विन ग्रूव म्यूजियम एंड आर्ट गैलरी इज़ बेसिकली अ म्यूजियम जहाँ पे पूरे UK से जितनी भी स्टोरेज है विंटेज ऑब्जेक्ट्स की एंड एनिमल्स की, उनको स्टोर करके रखा हुआ है. लाइक जैसे ममीज़ होती हैं और उसमें हम मसाला लगा के वो स्टोर किए जाते हैं. एग्जैक्टली द सेम वे आपको ऐसे लगेगा कि आपके सामने एक बहुत बड़ा जानवर, या एक छोटी सी चिड़िया, या फिर एक छोटा सा पैरट, या फिर मतलब एवरीथिंग, यहाँ तक कि सी मैमल्स भी वहाँ पे हैं.
हर चीज़ को उन्होंने बहुत तरीके से स्टोर किया है. सो फॉर द किड्स एंड फॉर द यंग्स हु लाइक टू विजिट दीज काइंड्स ऑफ प्लेसेस जहाँ जो थोड़ा सा हिस्ट्री से लिंक्ड होती है, तो यू कैन गो ओवर देयर एंड यू विल एंजॉय इट बिकॉज इट्स फ्री एज वेल. नंबर 2 पे जो लोकेशन है वो है रिवर साइड ट्रैवल म्यूजियम. रिवर साइड ट्रैवल म्यूजियम का बेसिकली जो अब जब जैसे आप अंदर जाएंगे तो इसके नाम में ही एक चीज़ है जो कि है ट्रैवल म्यूजियम. सो व्हेन यू गो इनसाइड आप देखेंगे कि 90s एंड 80s एंड 70s से मतलब 1700 से जो गाड़ियाँ बननी स्टार्ट हुई हैं, साइकिल्स बननी स्टार्ट हुई हैं, मोटरसाइकिल्स बननी स्टार्ट हुई हैं, या ट्राम्स हैं या इंजन्स हैं, वो हर चीज़ वहाँ पे अवेलेबल है एंड दैट इज़ वेरी ब्यूटिफुली स्टोर्ड. तो आपको अगर कोई भी पुरानी हिस्ट्री और ट्रैवल हिस्ट्री का शौक़ है तो गो विद इट और आपको मज़ा आएगा, क्योंकि मुझे बहुत आया टू बी ऑनेस्ट. वो रेयरली हम पाकिस्तान में वो चीज़ें देखते हैं और मतलब शायद उनकी हिस्ट्रीज हमने सिर्फ किसी से सुनी होती हैं, तो वो चीज़ मैंने अपनी आंखों के सामने देखी. नंबर 3 पे जो मेरी लिस्ट में है वो आपको सुन के थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, लेकिन वो है ग्लासगो का ग्रेवयार्ड. ये ग्रेवयार्ड जो है वो 1832 में बना था. 1832 से भी पहले कुछ ऐसी ग्रेव्स हैं जो 1832 से भी उसके बनने से भी पहले की हैं. इट्स रियली हिस्टोरिकल. एंड अगर आप मैं फिर वही बोलूँगा कि अगर ये ऐसी जगह है जहाँ पे हर कोई नहीं जा सकता और आपको डेफिनेटली शाम के टाइम पे या फिर उससे थोड़ा सा टाइम से पहले रात में तो आप जा ही नहीं सकते, लेकिन थोड़ी सी वहशत होती है वहाँ पे आपको अगर खड़े होते हैं. लेकिन उसका जब आप टॉप पे जाएंगे बिल्कुल, तो उसका जो पेनोरामिक व्यू है पूरे ग्लासगो का, वो दैट पार्ट इज़ वेरी ब्यूटीफुल. इट्स वे ब्यूटीफुल. मतलब मैंने आज तक नहीं देखा अपनी ज़िंदगी में कि वो ब्रिज भी नीचे नज़र आ रहा होता है और ट्रैफिक भी नज़र आ रहा होता है और साइड में हिस्ट्री भी नज़र आ रही होती है, बिल्डिंग्स भी नज़र आ रही होती हैं और आप
आप जो ग्रेव्स का जो स्टाइल है वो स्टेप बाय स्टेप नीचे बना हुआ है और उसी से रूट निकल रहा है सारा, तो अलग ही खूबसूरती है। वो खूबसूरती खुद बनी है या फिर बनाई गई है, ये मुझे भी नहीं पता। ग्लासगो में हमने 6-7 घंटे गुजारे। 6-7 घंटे से ज़्यादा गुजारने वाला ग्लासगो था नहीं, बिकॉज आई थिंक इट्स अ वेरी क्वाइट सिटी। और वही बात है कि आर्ट गैलरीज एंड म्यूजियम ज़्यादा थे, तो उसकी वजह से शायद उसका एटमॉस्फेयर ही वैसा था, उसका इन्वायरमेंट ही वैसा था। और 6-7 घंटे के बाद हमने सोचा कि हम एडिनबरा वापस आएंगे। एडिनबरा में जो टूरिस्ट की रेंजेस थी वो ज़्यादा थी, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ग्लासगो थोड़ा सा बंद भी था उस टाइम पे जब हम लोग गए थे, और ये भी हो सकता है कि टूरिस्ट भी कम थे, तो क्योंकि साइकिल चैम्पियनशिप चल रही थी। इसी के साथ दूसरा दिन हमने ख़त्म किया, एंड इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट द third day. Soon I'll be giving you the next video. Najam Zaidi signing off.